वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कार फ्यूल रेगुलेटर। वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि गाड़ी के इंजन में लगा फ्यूल रेगुलेटर क्या बला है, ये क्यों लगा होता है, अगर ये ख़राब हो जाए तो इसकी वजह से क्या क्या मसले आते हैं। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर फ्यूल रेगुलेटर मसला करे तो उससे फ्यूल माइलेज भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो के शुरू में आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारी गाड़ी का इंजन है, इसे रन करने यानी कि स्टार्ट होने के लिए एक परफेक्ट एयर फ्यूल रेशो की ज़रूरत होती है। अब इस रेशो को मेंटेन रखने के लिए एयर के मतलब और एयर के लिए कुछ सेंसर्स लगे होते हैं। उनमें मैप सेंसर, टीपी सेंसर और एयर फ्यूल एयर टेम्परेचर सेंसर वगैरह लगे होते हैं। इसी तरह फ्यूल से रिलेटेड भी कुछ सेंसर और एक्चुएटर काम कर रहे होते हैं ताकि इंजन की एयर फ्यूल की जो रेशो है उसको मेंटेन रखा जाए। इन ही चीज़ों में एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है फ्यूल रेगुलेटर। फ्यूल रेगुलेटर से मुतल्लक हम टेक्नीशियन ये बात मानी जाती है कि ये फ्यूल रेगुलेटर कॉमन रेल में जो कि फ्यूल इंजेक्टर के पीछे लगी होती है उसमें फ्यूल के प्रेशर को मेंटेन रखता है, यानी कि ना फ्यूल के प्रेशर को ज़्यादा होने देता है और ना ही फ्यूल प्रेशर को कम होने देता है। ये एक फिक्स्ड अमाउंट पर कांस्टेंट रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फ्यूल रेगुलेटर बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करता, बल्कि ये फ्यूल प्रेशर को इतना रखता है जितना फ्यूल प्रेशर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आरपीएम, यानी कि इंजन की स्पीड के मुताबिक फ्यूल के प्रेशर को मेंटेन रखना फ्यूल रेगुलेटर का काम होता है। अब इस बात को ज़रा तफसील से समझ लेते हैं कि कैसे आरपीएम के मुताबिक रेगुलेट करना है। अब होता यह है कि जब भी गाड़ी आइडल पर या लो स्पीड पर चल रही होती है तब उसे हाई फ्यूल प्रेशर की ज़रूरत होती है, क्योंकि लो आरपीएम में इंजन में सेक्शन कम होती है, तब इसे हाई प्रेशर फ्यूल की ज़रूरत होती है। अगर इस टाइम प्रेशर लो होगा तो इस सूरत में फ्यूल पूरी तरह कंबर्शन चैम्बर तक नहीं पहुंच पाता, जबकि हाई आरपीएम में सेक्शन ज़्यादा होती है और इस टाइम बहुत कम फ्यूल प्रेशर की ज़रूरत होती है। इसके फ्यूल को आरपीएम के मुताबिक रेगुलेट करने के लिए फ्यूल रेगुलेटर काम में लाया जाता है। फ्यूल रेगुलेटर की लोकेशन की बात की जाए तो ये ज़्यादातर फ्यूल कॉमन रेट पर लगा मिलता है। इसकी दो लाइन होती हैं, एक से फ्यूल आता है और दूसरी लाइन से फालतू फ्यूल वापस टैंक में चला जाता है। इसके ऊपर एक वैक्यूम लाइन होती है जो कि इनटेक मैनिफ्यूल से जुड़ी होती है। इसके अंदर डायाफ्राम होता है और स्प्रिंग होता है। जब इंजन स्लो रनिंग में होता है तो इसका डायाफ्राम क्लोज होता है और फ्यूल प्रेशर ज़्यादा इंजेक्टर में जाता है, और जब इंजन की स्पीड तेज़ हो जाती है तो उस टाइम डायाफ्राम ओपन हो जाता है और फालतू फ्यूल टैंक में जाने लगता है, जिससे फ्यूल का प्रेशर कॉमन रेल में कम हो जाता है। इसको अगर थोड़ा और ज़्यादा आसान करके समझ लेते हैं कि वो ये है कि कॉमन रेल इस फ़र्ज़ करें ये कॉमन रेल है, इस वक्त जो प्रेशर है वो है 45 psi। इसके दरमियान फ्यूल इंजेक्टर हैं और ये नीचे है इंजन। इसमें जब आरपीएम होगा 1000 तो इंजन सेक्शन होगी 10 psi। अब 45 psi और 10 psi के फ़र्क में 35 आता है। 35 psi इस टाइम हमें इंजन में फ्यूल प्रेशर की ज़रूरत होगी, ना कि 45 psi। इसी तरह आरपीएम अगर 2000 हो जाएंगे तो इंजन सेक्शन होगा 20 psi, जबकि प्रेशर है 45 psi, तो इसके बीच में फ़र्क 25 psi का है। लिहाजा यहाँ हमें 25 psi फ्यूल की ज़रूरत होगी, ना कि 45 psi। अब इस फ़र्क को रेगुलेट करता है फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर। जब तक इंजन स्टार्ट रहता है इस टाइम तक फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर जो है वो अपना काम करता रहता है। अब बात करते हैं कि फ्यूल रेगुलेटर के ख़राब होने पर गाड़ी में क्या मसले आते हैं। फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर के ख़राब होने की दो कंडीशन होती हैं, एक ओपन पोजीशन में स्टक हो जाना और दूसरा क्लोज पोजीशन में स्टक हो जाना। अगर ये ओपन पोजीशन में स्टक हो जाए तो फ्यूल हर वक्त वापस टैंक में जाता रहेगा, जिससे कॉमन रेल में फ्यूल प्रेशर बहुत ही कम हो जाएगा, जिससे गाड़ी में लॉस ऑफ पावर और लो पिकअप और रफ हर्डलिंग, लॉन्ग स्टार्टिंग और लीन मिक्सचर का मसला आएगा, क्योंकि फ्यूल बहुत कम आ रहा होगा। जबकि क्लोज पोजीशन में
स्टक होने से कॉमन रेल में फ्यूल का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, जिससे कंबर्शन चैम्बर में ज़्यादा फ्यूल जाने लगेगा, जिससे बैड फ्यूल इकोनॉमी का इशू आएगा, गाड़ी फ्यूल ज़्यादा खर्च करेगी, रिच मिक्सचर का मसला आएगा और अनबर्न फ्यूल सिलेंसर में जाएगा, जिससे गाड़ी के अंदर फ्यूल में बदबू आएगी और गाड़ी काला धुआं भी दे सकती है। उम्मीद है कि फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर से रिलेटेड आपके जहन में काफ़ी सारे सवालात के जवाब आपको मिल चुके होंगे। ऐसी मालूमात वीडियो के लिए हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।